हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ मैच हो भी सकती है और बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो अगर आपसे कोई भी मैसेज मैच ना करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। आप जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। सिर्फ सीरियस क्लाइंट्स जो हैं वो ही कांटेक्ट करें। चिट चैट करने के लिए ना आप अपना वक्त बर्बाद करें, ना मेरा वक्त ज़ाया करें। बहुत शुक्रिया जनाब। देखते हैं कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। आज के लिए क्या मैसेज आ रहा है। सबसे पहला कार्ड आ गया है दैट्स ऑफ। ये क्या हो गया आजकल आपको? कल भी आपकी इनसिक्योरिटी काफ़ी क्लियर नज़र आई थी, आज भी आपकी इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है। आपकी है या जनरली आपकी सराउंडिंग में है। किसी बात को लेकर आप परेशान हैं, कुछ वेगनेस है, धोखा भी महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है हर कोई आपको चीट कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपको परेशानी, बेचैनी हो रही है, खौफ ज़रा ज़्यादा आ रहा है। हर चीज़ के दो मायने आपको नज़र आ रहे हैं। मैसेज ऑफ द डे 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तासुबी सोच आ रही है आपकी। आपको लग रहा है कि मेरे साथ जो है वो बायसनेस होती है और मुझे ही हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक पर है द सन कार्ड। हैप्पीनेस, गुड न्यूज़, खुशी की खबर। खुशी की खबर हो सकता है आपको अपने किसी बच्चे की फॉर्म में मिले। अगर आप मैरिड हैं तो किसी बच्चे की अचीवमेंट है या कोई ऐसी चीज़, आपका बच्चा कोई आपसे कोई चीज़ डिमांड कर रहा है एंड यू आर जस्ट कन्फ्यूज़ कि मैं किसको क्या दूँ, पहले किसकी विश पूरी करूँ। अदरवाइज़ एक पॉजिटिविटी नज़र आ रही है ओवरऑल। या तो आप खुश होना चाहते हैं, आप किसी ऐसी एक्टिविटी से, किसी ऐसी सोच से जिससे फैमिली में अबंडेंस आए, जिसमें फैमिली में खुशी आए, यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग फॉर इट। काफ़ी दिन हो गए हैं आपको अपनी फैमिली में कोई ऐसी सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ फन, सेंस ऑफ सक्सेस नहीं फील हुई है। क्योंकि यहाँ के कार्ड्स, और अगर आखिर में सन आ रहा है तो ये बिल्कुल उलट चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं आपके। चैलेंजिंग कहूँगी, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहूँगी। सन कार्ड किस कॉन्टेक्स्ट में आया है? किसी का लॉन्ग वेटिंग डिसीजन या किसी का लॉन्ग वेट, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। कोई आपको बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है या अपील आपसे हो रहा है। दिस पर्सन, इससे आपके मामलात बिगड़ चुके हैं। ये पर्सन आपका काफ़ी क्लोज रह चुका है। येस, समबडी आउटसाइड योर कंट्री। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये पर्सन आपको बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहा है, सोच रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर डिस्टर्बेंस है। इसके साथ आपके टर्म्स ख़राब हो चुके हैं। फैमिली मेम्बर हो सकता है, कज़न हो सकता है, एक्स हो सकते हैं आपके। बट दिस पर्सन इज़ मेकिंग अ डिसीजन, और डिसीजन वाइब आपके ऊपर अटैक कर रही है, जिसकी वजह से आपकी बेचैनी बढ़ रही है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं दो रास्तों में से किसकी चॉइस करूं। और इन दी एंड अल्टीमेटली इस पूरे प्रोसेस से ये तो मालूम है कि आपको खुशी मिलेगी, ये तो पता है कि आप खुश हो जाएंगे, आप सेल्फ एक्सप्रेशन में आएंगे, आपको अपना गुड लक फील होगा कि देखो फाइनली मेरे फेवर में चीज़ हो गई, ओपननेस हो गई है। कहीं कहीं पर बहुत सारे लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो सकती है। यू मस्ट बी स्ट्रगलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आपके पार्टनर बहुत अरसे बाद आपके पास आए एंड देन यू फाइनली कंसीव, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। अदरवाइज इट्स रिलेटेड टू द चाइल्ड, इट्स रिलेटेड टू फन, इट्स रिलेटेड टू गुड लक, इट्स रिलेटेड टू हैप्पीनेस। इन दी एंड तो आपका यही नज़र आ रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पे रहने वाला कोई पर्सन आपके साथ मिंगलिंग करेगा, आपको विजुलाइज कर रहा है, आपको सोच बहुत रहा है। यू आर पैशनेट अबाउट इट, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इतने कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट के बावजूद, जो अपनों से फ़ाइट हो रही है उसके बावजूद, आपकी पर्सनालिटी में एक वाइब्रेंसी है। और आप किसी को पुश कर रही हैं या कर रहे हैं कि कोई आपको अपनी चॉइस बनाए। अगर उसकी ज़िंदगी में दो चॉइसेस हैं तो अब शायद ऑप्शन आ गया है, अब शायद चॉइस मेकिंग का, डिसीजन मेकिंग का टाइम आ गया है। और हर दफ़ा ग्रास जो है ना दूसरे साइड पर ग्रीन में नज़र आए, इस तरफ भी नज़र आए। अचानक से अगर आपने अप्लाई किया हुआ था इमिग्रेशन से रिलेटेड, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आपको वहाँ से कुछ हिलजुल होती हुई नज़र आएगी। कहीं बार अप्लाई किया हुआ था जॉब के लिए, हो सकता है आपको जॉब की तरफ से कॉल आ जाए।
बट ये ज़रूर है कि आप डिसीजन मेकिंग में हो जाएंगे, क्या मैं स्टे करूँ या मैं चला जाऊँ या मैं रुक जाऊँ या मैं छोड़ दूँ, मैं इंतज़ार करूँ या मैं अभी भी देखूँ कि चीज़ें किस तरफ आगे बढ़ रही हैं। थोड़ा सा आपका ये कि आपको कुछ चीज़ें छोड़ते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि एकदम से मुझसे चीज़ें छूट जाएंगी, शहर बदल जाएगा, मुल्क बदल जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। बट ओवरऑल आपके कार्ड में, ओवरऑल एनर्जी में आपके हैप्पीनेस है। जो मुझे यहाँ तो थोड़ी सी ट्रिकी नज़र आई, शायद यही आपका फ़ियर हो रहा है कि आप फैमिली से कभी दूर नहीं रहे हैं, फैमिली से कभी आप अलग नहीं रहे हैं, और अब आपको फाइनली ये चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आप लेन देन के मामले में कुछ डर रहे हैं, पैसे पूरे की पूरी कहीं पेमेंट करते हुए डर रहे हैं। अपना दिन आज सदक़े से शुरू कीजिएगा। जहाँ भी आप निकलें सबसे पहले चाहे 10 रुपये का ही सदका क्यों ना हो, आप किसी को खाना खिला दीजिएगा, नाश्ता करा दीजिएगा, दोपहर का खाना खिला दीजिएगा, एक रोटी दिला दीजिएगा, जो भी चीज़ आपकी इस्तात में हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फ़िल वक्त किसी का सर्वाइवल हो जाए, किसी की एपेटाइट जो है ना वो फुलफ़िल हो जाए, ये ज़रूर कर दीजिएगा। इससे बेटर कुछ नहीं होता। जानवरों को देना है तो कुछ लेकर डाल दीजिए चीज़ें, परिंदों को कुछ लेकर डाल दीजिए। बट आज एक मतलब ये मैं आपको आउट ऑफ द टैरो रीडिंग कह रही हूँ, बिकॉज चैरिटी का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स के है बिग पॉसिबिलिटी कि कोई आपसे बहुत बड़े पैमाने पर कोई बड़ी चीज़ डिमांड कर सकता है जो कि फ़ाइनेंशियली हो, और आप थोड़े से जेनरस हुए हुए भी हैं, लेकिन आपकी जेनरोसिटी आज ऐसी नज़र आ रही है कि भाई अगर है मेरे पास, मेरी अपनी सेविंग से हटकर थोड़ा है और सामने वाले को पता है, तो फिर मैं उसको उसकी मर्ज़ी के हिसाब से क्यों दूँ, मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से दूँ। मुझे जो अच्छा लगेगा, मुझे जो समझ आएगा, मुझे जो इंसान समझ में आएगा, मैं उसको दूँ। लेकिन यहाँ मुझे थोड़े से इनसिक्योर नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आप किसी को इनकार भी नहीं कर सकते, ये आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल मरहला है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी चीज़ जो आपको परेशान करी वो ये कि अगर आपने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया तो हो सकता है आपका आर्ग्यूमेंट हो जाए। वो इंसान जो आपसे डिमांड कर रहा है, चाहे वो अटेंशन है, तवज्जो है, पैसा है, कुछ भी है, वो आपके साथ डिफ़ीट मोड में आ सकता है, आपको सरेंडर करवा सकता है, आप उसका चेंज बिहेवियर देख सकते हैं। हो सकता है वो आपको छोड़ के चला जाए, आपको लगेगा कि ये चीज़ मैं अब इस तरह से भी कर लूँ क्योंकि अब मुझसे ये हो नहीं रहा, तो मैं सेल्फ सेक्रीफाइस कर लूँ, मैं अपनी कोई ख्वाहिश मार दूँ पहले, लेकिन इसकी मैं चीज़ पूरी कर दूँ। आप अपना नुकसान कर देंगे इस फ़ियर के चक्कर में, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप बिहेवियर हैंडल नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि आप राइट पर हैं, आपकी अपनी सेविंग्स हैं, आपकी अपनी कंपनी है, आपका अपना टाइम है, आपका अपना वजूद है, लेकिन सामने वाला आपसे डिमांड इस तरह से कर रहा है जिस पे आपको लग रहा है कि ठीक है, अगर मेरी इज़्ज़त नहीं हो रही तो फिर ठीक है, मैं तो यहाँ से जाऊँ। एंड दिस कुड बी समबडी फ्रॉम द फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, ख़ानदान का कोई बड़ा बुज़ुर्ग हो सकता है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा ये बहुत ज़्यादा। कोई आपको बहुत ही ज़्यादा तुर्रम खा हातम ताई समझता है कि आपसे हर चीज़ कहीं भी जा सकती है, चाहे वो डिसीजंस की मशावरत हो, चाहे वो पैसों की इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो पैसों का लेन देन हो, आप ये काम करवा सकते हैं। आपके अंदर ये सलाहियत है, आप किसी को राज़ी भी कर सकते हैं, आप किसी के लिए सोर्स भी बन सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नज़र आ रही हैं। सो लॉट्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स, लॉट्स ऑफ वर्ल्डी मैटर्स, पैसे का लेन देन, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियरली सामने नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। अफर्मेशन ऑफ द डे, अफर्मेशन ऑफ द डे। इंटेलिजेंस से काम लेना है आपने, अपने आप को समझदार। कल आया था वाइज, समझदार, आज आया है अक्लमंद। अक्लमंद उसको कह लें या इसको समझदार कह लें। यू हैव अ ग्रेट एबिलिटी टू टेक इन एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन ऑन बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस लेवल। होश होकर, बाहोश होकर, बेहोश होकर, जिस तरह से भी, लेकिन आप एक कॉन्शियस माइंड के साथ, आपके अंदर एक एबिलिटी है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है ना, आप उसको प्रोसेस अच्छी तरीके से करते हैं, चाहे वो आपको शऊरी तौर पे मिले या लाशऊरी तौर पे मिले, कहीं से सुनने में मिले या आपको कोई आकर लिटरली बताए। योर क्यूरियोसिटी इज़ एंडलेस एंड योर डिज़ायर टू डाइव इनटू अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट विल ब्रिंग यू एन इमेंस अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। यकीनन एक अच्छी बात कह लें या एक बुरी बात कह लें, आप किसी भी इंफॉर्मेशन पर आँख बंद करके यकीन नहीं करते, शायद इसीलिए कोई आपसे आर्ग्यूमेंट में भी आएगा। आपको कोई भी बात पता चलती है, आप सबसे पहले उसके ऊपर क्वेश्चंस की बम्बार्टमेंट करते हैं ताकि आपकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो जाए कि जो हुआ था वो क्यों हुआ था, ये मामले की डिमांड की जा रही है तो क्यों डिमांड की जा रही है, ये कहाँ पर चीज़ इस पर फ्रूटफुल अप्लाई होगी, इसका प्रोसेस क्या होगा। तो ये क्यूरियोसिटी आपको
एक अलग लेवल की अवेयरनेस देती है, क्योंकि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना और समझना चाह रहे होते ताकि आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो और आप फिर उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए तमाम चीज़ों को वर्किंग में ला सकें। सामने वाला बस चाह रहा होता है कि आप कुछ ना पूछें, बस मदद कर दें। तो ये जो चीज़ है ये आपकी इंटेलिजेंस का ही आज का टेस्ट होगा, क्योंकि जो भी आपकी तरफ आ रहा है विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कुछ डिमांड करने के लिए, कंट्रीब्यूट करवाने के लिए, या इवन देखिए किसी की मदद करनी है तो बिल्कुल खामोशी से कर दें, इस हाथ दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। और अगर आप किसी की डिमांड पे किसी की मदद कर रहे हैं तो उतने क्वेश्चंस पूछें जिसमें उसकी दिल आज़ारी ना हो, यानी उसको शर्मिंदगी ना हो आपसे मदद लेते हुए, पैसों के मामले में तो ख़ास तौर पे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें कल को आपका स्टेटमेंट कहीं पे पुटअप हो सकता है कि भाई इस डिसीजन में इन्होंने कुछ कहा था, वहाँ आपको अपनी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करनी, कि वहाँ आपकी क्यूरियोसिटी बिल्कुल ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम इंटेलिजेंट। कोई भी इंसान आपके पास आए तो उसको बिठाकर तसल्ली से, तहम्मुल से उसकी पूरी बात सुनिएगा और फिर प्रोसेस कीजिएगा, वरना फिर लड़ाई एक्सपेक्टेड है। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।